दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। मैंने 1-2 दिन या 3 दिन पहले आपको एक जो मणिपुर कार्यक्रम किया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बीजेपी का ही एक जो एमएलए है मणिपुर से, वो कुकी समुदाय से आता है। उसकी क्या हालत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वहां पे, सत्तारूढ़ पार्टी है मणिपुर में, उसी पार्टी का एक विधायक को किस तरह से घेरा जाता है, किस तरह से उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ ये जो विधायक हैं इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली का शॉक। और वो इस कदर बर्बरतापूर्ण तरीके से दिया जाता है कि वो जो विधायक है वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, लकवा मार जाता है, उनको पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इलाज करवाने के लिए उनको दिल्ली के अस्पताल में लाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, लेकिन जब दिल्ली इलाज के लिए लाया जाता है तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता से लेके नेता, या तो भारत का जो उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, कोई जो है उसकी सूद पूछने के लिए कोई अब तक गया नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो स्वाति मालीवाल गई वहां पे, वो दिल्ली की, वैसे ये तो महिलाओं का मामला तो था नहीं, लेकिन ये भी हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो होती है वो और उनके जो नेता होते हैं, अगर वो अपने विरोधी की कुछ, अगर ऐसी कोई चाबी हाथ में आ जाए तो घुमाने के बारे में कभी दूसरी बार सोचते नहीं, घुमा देते हैं, तो ठीक है। लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं है कि स्वाति मालीवाल ने जाके उससे बातचीत की। मुझे रुचि उसमें है कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक खा के लकवाग्रस्त ऑलमोस्ट होके बड़ी मुश्किल से जिसकी जान बची है, वो जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, वो कह क्या रहा है, मुझे उस बात में रुचि। वो मैंने सुना, वो तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी इस जो बातचीत है इसको सुनाना चाहिए, तो वो मैं सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, छोटी सी विनती है कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर हो सके उतना शेयर करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारी बात जो है, ये जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। तो ये जरूर करें, वीडियो की लिंक को अभी से शेयर कर दें। अब वो बातचीत में वो जो विधायक क्या कह रहा है, क्या सोचता है, बिस्तर पर पड़े पड़े, शरीर में काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको सुनिए। My people always support me. I want my people safe. They're not safe. I'm really sorry for what has happened. I'm the chairperson of the Delhi Commission for Women. I went to Chura Chandpur. I met various others. What happened to you is completely unforgivable. How are you feeling now? But I believe the doctors have said that you will get okay in 3 to 5 months. Things will become better soon. You had gone there to meet the Chief Minister to get support for your community. You could have been hidden in your house at that moment. And yet this happened. What order was it that you were trying to get from the Chief Minister when this happened to you? The order was for the benefit of my people, but it was not happening in time. Yeah, that's right. He betrayed us. The country needs leaders like you. The mob did not spare you, even though you were an MLA, but you did it for your community. Yes. So you are just going to rise stronger, sir. I'm confident of that. You are a fighter. You will always be a fighter, and that fighter spirit will bring you back. My people always support me. And your people will support you even more now. His constituency is in Thandro, and he's dreaming about going there and serving them again. This is how much he loves them.
that is a dream, sir, that will happen very soon. I want my people safe. They're not safe. The entire country right now is praying for Manipur. God takes away one hand, God gives the other hand. So there is support Amen. coming. I'll try my level best to do whatever I can, sir. Thank you, sir. And I'm sure you'll get well soon, sir. Things will get better, sir. वॉल्टे साहब थे ये, थलमौन नाम की उनकी कंस्टिट्यूंसी है मणिपुर में। और आपने सुना होगा ये जो पूरा इतना ये जो वीडियो का क्लिप चला उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो वही बोले हैं और कुछ बोले नहीं। वो ये बोले कि मैं अपने जो लोग हैं हमारे जो उनके समाज के समुदाय के, मैं उनके लिए चिंतित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कहा कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह है, मैं उनके पास मदद मांगने ले गया लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। वो और कुछ नहीं कह रहा है, वो अपने ही कंस्टिट्यूंसी के जो उनके समुदाय के जो लोग हैं उसी के बारे में अभी भी इस हालत में भी वो जो विधायक है वो चिंतित है। वो जो विधायक के परिवारजन है उनकी भी कुछ बातचीत है, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। It was terrible. The morning, the mob was here and there. They spoiled all the properties and they burned the houses. You know, at the night, my husband also, we do not sleep at all on that night. Many people are there in the house calling telephone. Please send CRPF or security for May morning. At night. So when they finished on everything, Ellen County was so there. Another MLA, mob are running here and there on the road. They stopped them. When they saw my husband, they went out with his driver, blindfolded. In his pocket there was an order. They took out the order. They gave the telephone to his security, personal security. It seems that they didn't know the situation. Now his left leg and his left hand always. He ran for anything. But he said to his personal security, run and go to the police station nearby and report. And when we tried to report there, the police are also busy. They did not do anything. And the driver will come, let's go to the hospital. I asked the doctor and request them if we got my husband. But the doctor replied, no, I'm so sorry, you will not be able to get him. He's already in his hospital very short. If we look at his head, his neck, and his cheeks also. Has the chief minister met him? No, he didn't. So imagine that you were the MLA, still it happened. And you were living also in the posh areas and you must have had a reputation in the society. Yet it happened. ये इनकी बीवी थी वॉल्टर साहब की। पूरा वाकया सुनाया कि पूरी रात जागते रहे, बस्ती में जो है घर जलाए जा रहे थे। 4 तारीख की बात है, 4 मई की। वो गए मिलने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से, उनके साथ एक और एमएलए भी थे। वो ऑर्डर लेके आ रहे थे, बीच में रास्ते में जो है जो चेहरे पे बुर्खा लगा के जो लोग कुछ थे और कुछ लोग बिना बुरखे के भी थे, मास्क की बात कर रहे हैं, और इनको उतारा, इनको ब्लाइंड फोल्ड किया और ड्राइवर को कहा कि तुम जाओ और लिखाना था, रिपोर्ट लिखवा दो, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और उनको
इतना मारा है, इतना मारा है, इतना इनको फिजिकली अब्यूज किया गया मार के रूप में। इनका पूरा बायां पैर, बायां जो आधा बायां अंग है, बायां पैर और बायां पांव काम नहीं कर रहा, वो पैरालाइज हो चुका है। मुख्यमंत्री इसके बाद भी मिलने के लिए नहीं आए, ना कोई और आया। तो ये वास्तविकता है जो हमने सोचा आपको बता दें। और आज में फ्रेश विजुअल्स जो हैं, अभी मैं आपको अभी भी आए कुछ समय पहले, मैं दिखा दूं आपको। मणिपुर में अभी भी हालात ऐसे ही कुछ हैं। ये बस्तियों को जलाया जा रहा है, नरसंहार जारी है, जेनोसाइड जिसको कहते हैं वो जारी है, घर और बस्तियां फूंकी जा रही है। और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी में किसी और की चेतना जागे या ना जागे, लेकिन बिहार के इनके एक हैं विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता हुआ करते थे, उनकी आत्मा जाग गई तो उन्होंने कुछ ये कह दिया और ये कर दिया। देश मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करे। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए। मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है। कहा कि पार्टी के पक्ष में डिबेट में जाइए। ये करने के लिए, कहने के लिए भी बहुत बड़ी जो है हिम्मत और रीढ़ में जो है ताकत होनी चाहिए, हड्डी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता से लेके नेता लोग जो भी हैं, वो सब जानते तो सब है कि क्या गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, एक चूं तक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ये विनोद शर्मा जी जैसे व्यक्ति अगर खुल के बोल रहे हैं तो कम से कम इस स्थिति को देखते हुए उनकी प्रशंसा करना बनता है। तो ये है पूरा मामला, हमने आपको बता दिया कि विधायक की हालत, बीजेपी के विधायक की हालत ये है, मुख्यमंत्री का वहां का स्टैंड ये है, विधायक की बात आपको सुनाई, विधायक के परिवार की बात आपको सुनाई, और बीजेपी प्रवक्ता बिहार के जो है वो किस तरह से नाराज हैं अपने पार्टी के रवैये से इस पूरे मणिपुर के घटनाक्रम को लेकर, वो भी हमने आपको सुनाया। आप ये सब बातें सुन के देख के आपको क्या लग रहा है, ये आप हमको जरूर से जो है हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और अच्छी और सच्ची लगती है तो फिर आप इस कार्यक्रम को लाइक करें। यही एक तरीका है आप हमें और हमारी जो पत्रकारिता है उसको समर्थन करते हैं ये जताने का। तो आप इसको लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM और पूरा 4PM का जो परिवार है हमारा, 4PM यूपी से लेके गुजरात और बिहार और सब जो है, आप इस सब को जो है जरूर से सब्सक्राइब करें और करवाएं, बस यही आपसे गुजारिश है। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।